आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है पंछियों। बहुत जल्द बर्फबारी होना शुरू हो जाएगी। हमारे घोंसले बर्फ में दब जाएंगे। यहाँ तक कि तमाम दरख्त भी झड़ जाएंगे और उनके फल वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने नए ठिकाने के बारे में अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए, ताकि कोई मुसीबत झेले बगैर ही हम यहाँ से निकल जाएं। सरदार, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें चला जाना चाहिए। हमें जल्द से जल्द तदबीर सोच लेनी चाहिए। मैं कल कश्मीर के जंगलों में गई थी, वहाँ मुझे बर्फ़बारी के आसार मिले थे। मैं तो तभी समझ गई थी कि बर्फ़बारी होने वाली है। यही सोच लेकर मैं आई थी, मगर आपने मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए, क्योंकि सरदार आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि बर्फ़बारी होने वाली है। हाँ रानो, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों की हिफाजत करूं और आप लोगों की जानों की कीमत समझूं। मैं नहीं चाहता कि हमारे पंछियों में से कोई भी मुसीबत में फंस जाए। तुम्हारी जान मेरी जान है और तुम्हारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी। देखो सरदार, तुमने ये तो फैसला कर लिया कि हम यहाँ से कुछ ही दिनों में निकल रहे हैं, मगर ये नहीं बताया कि हमारा अगला ठिकाना कहाँ होगा, हम कौन से जंगलों में जाएंगे। आप जब हमें हमारी मंजिल के बारे बताएंगे तो तभी तो हम सोचकर अपना फैसला देंगे। देखो कालू, अभी तक हमने अपना कोई फैसला नहीं लिया कि हम किस जंगल का रुख करेंगे, मगर इतना ज़रूर जान लो कि जहाँ भी जाएंगे महफूज मकाम पर ही जाएंगे, जहाँ हर किस्म के फल, अनाज, पानी और खुला आसमान होगा, जहाँ कोई ख़तरा नहीं होगा। मगर मेरे सरदार, ऐसी जगह या तो सिर्फ ख्वाबों में होती है या फिर कहानियों में। इस तरह की महफूज जगह हकीकत में नहीं होती, हरगिज़ नहीं होती सरदार। देखो कालू, इस तरह की बेवकूफ़ाना और अहमकाना बातें नहीं करते। हम सबको अपनी जानों की पड़ी हुई है, हमारी नस्ल की पड़ी हुई है, और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। लिहाजा थोड़ा दायरे में रहो, तमीज़ से बाहर मत निकलो। रानो, तुम छोड़ो इसे, तुम्हारे जिम्मा एक काम है। तुम कोई ऐसी जगह तलाश करो जहाँ हम जा सकें। सरदार, मैंने कल कश्मीर से वापस पर 2 जगहें देखी जो हमारे लिए बिल्कुल महफूज हैं। एक नीलम वादी और दूसरी मरी के बागात। मगर मरी के बागात में शिकारियों का रश लगा रहता है हर वक्त, लिहाजा हमारा वहाँ जाना महफूज नहीं। हम नीलम वादी ही जाएंगे, जहाँ पर हर किस्म के नरम नरम फल हैं हमारे खाने के लिए। तो ठीक है पंछियों, हम कल सुबह होते ही अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ेंगे। तैयार रहना तुम सब अपना साजो सामान लेकर। सरदार, हम नीलम वादी जाएंगे क्या? इतना लंबा सफ़र मुझसे नहीं होता। मैं तो आराम और सुकून का आदी हूँ, मुझे तो हरगिज़ नहीं जाना। आखिर कौन बेवकूफ़ हो जो इतना लंबा सफ़र करे? वैसे भी तुम खुदा तो नहीं जो तुम्हें पता चल गया हो कि यहाँ बर्फ़बारी होने वाली है। क्या पता शुमाली हवाओं का रुख बदल जाए, इस बार अब बर्फ़बारी हो ही ना। मुझे तो बस यहीं रहना है। यहाँ पर कौन सी कमी है, हर किस्म के फल वगैरह भी हैं और अपना वतन भी है। देखो कालू, ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो, ये कुदरत का दस्तूर है। यहाँ हर साल बर्फ़बारी होती है और बहुत ज़ोर से होती है। ये कैसे मुमकिन है कि इस बार नहीं होगी? सरदार जी, आखिर आपको मेरी जान की इतनी चिंता क्यों? आप जाइए, मेरी परवाह न कीजिए। ठीक है कालू, हम तो चले जाएंगे, मगर याद रखना तुम पछताओगे। जब बर्फ़बारी होगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलते बनो, मैं देख लूँगा खुद ही। फिर अगली सुबह तमाम पंछी अपने देश को अलविदा कहते हुए, कालू को पीछे छोड़ते हुए नीलम वादी का रुख करते हैं। कालू पीछे बैठा देखता रहता है। इधर तमाम पंछी उड़ते उड़ते मुख्तलिफ मकामात से गुजरते हैं। फिर सरदार कहता है, देखो पंछियों, अभी शाम होने वाली है, हमें चाहिए कि हम यहीं कहीं बसेरा कर लें। तमाम पंछी हाँ में हाँ मिलाते हैं और फिर वो एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। फिर रानो कहती है, बेवकूफ़ कालू कौवा, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, आखिर वो क्यों नहीं आया। मर जाएगा बेवकूफ़ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। इधर कालू कौवा अकेला बैठा होता है और तन्हाई की वजह से बहुत मायूस होता है। फिर रात छा जाती है और कालू कौवा ख्वाब में देखता है जिसमें बर्फ़बारी हो रही होती है और हर तरफ अंधेरा होता है, सिर्फ सफ़ेद बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। फिर अचानक कालू की आंख खुल जाती है
वो खुद को तन्हा पाता है और देखता है कि उसने सिर्फ ख्वाब देखा था। कालू बहुत अफसुर्दा होता है और कहता है, ओह कालू, तुमने क्या किया? अपने साथियों के साथ ना जाकर बहुत बड़ी गलती की। अब मैं अकेला क्या करूँगा? यारों से ही तो बहार होती है, वो सब साथ साथ होंगे और मैं यहाँ तन्हा हूँ। यही सोचते सोचते सुबह हो जाती है। इधर से तमाम पंछी फिर उड़ान भर लेते हैं और वादी नीलम की तरफ चल देते हैं। कुछ समय उड़ने के बाद वो अपने सामने वादी नीलम को पाते हैं, जहाँ हर तरफ सब्ज़ाज़ार होता है और तरह तरह के फल फूल और पेड़ पौधे होते हैं। तमाम पंछी खुश होते हैं। फिर कुछ ही दिन गुजरते हैं कि शुमाली हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और कालू बहुत परेशान होता है। उसके साथ ही बर्फ़बारी होना शुरू हो जाती है। कालू अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर उड़ता है, मगर वक्त बहुत कम होता है। बर्फ़बारी बहुत ज़ोर शोर से होने लगती है। कुछ ही देर में सारा जंगल बर्फ़ में दब जाता है और उन दबने वालों में कालू भी एक होता है। दम तोड़ते तोड़ते कालू को अपने सरदार की बातें याद आती हैं, मगर अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर बात पे सही फ़ैसला लेना चाहिए और बड़ों की बातें माननी चाहिए, वरना अंजाम हमेशा बुरा ही होगा।